अंधेरा ये मिटे कैसे, कब तक लड़खड़ाएंगे। इन आंखों में बस एक ही ख्वाब, क्या हम ये दुनिया देख पाएंगे। दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, पर ये आंखें कभी भी खरीदी या बेची नहीं जाती। इसीलिए नेत्रदान मानवता के लिए एक अमूल्य वरदान है। अंधेरे को कर रोशन, कोरे कागज में रंग भर दे। मेरे बाद मेरी आंखें दुनिया नहीं देखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। जीएसटी परिषद ने दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कटौती को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। नई दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी दरों में किए गए सुधारों की सराहना की। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईएमटी सोहाना में जापान की एटीएल कंपनी द्वारा लगाई गई लिथियम आयन बैटरी निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। परियोजना से 5000 से अधिक युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा। उद्योग जगत और आम लोगों ने जीएसटी सुधारों का स्वागत किया और कहा कि इससे व्यापार में सुगमता बढ़ेगी। कुरुक्षेत्र जिले के नैसी गांव में मारकंडा नदी का तटबंध टूटने से खेतों में पानी घुसा। उपायुक्त ने स्थिति का जायजा लिया। अब समाचार विस्तार से। जीएसटी परिषद ने दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कटौती को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है, जिससे अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो गई हैं। परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5%, 12%, 18% और 28% की 4 स्तरीय संरचना से सरल बनाकर 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में बदल दिया है। कल नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। The changes in GST rates of all goods except for pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, BD will be implemented with effect from 22nd September 25. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी दरों में किए गए सुधारों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार के इस फैसले से आम आदमी, किसानों, लघु, मध्यम और सूक्ष्म क्षेत्र के उपक्रमों, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी जीएसटी दरों में कटौती को एक ऐतिहासिक फैसला बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये सुधार जीवन को आसान बनाने के साथ ही खासकर छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो कल नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक में भी शामिल थे, ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री की आम जन के हित में सोच की दिशा में उठाया गया कदम बताया है। टैक्सों के सरलीकरण का एकमुश्त निर्णय लिया गया, सभी ने उसका स्वागत किया। कुछ टैक्स 18% जो स्लैब बनी हुई थी 5, 12 और 27, 18, 27 उनको कम किया गया है। कुछ को 18% में रखा गया है और कुछ को 5% में किया गया है और कुछ को 0 भी किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में आम जन को एक बहुत बड़ी राहत इस टैक्स रेशनलाइजेशन के माध्यम से मिलेगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज हरियाणा के आईएमटी सोहना में जापान की प्रसिद्ध कंपनी एटीएल बैटरी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ लिथियम आयन बैटरी निर्माण इकाई का शुभारंभ किया। एटीएल ने इस परियोजना में करीब 3000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जिस तरह जापान अपने उत्पाद बनाने में गुणवत्ता पर भरोसा करता है, उसी तरह अब हरियाणा में भी गुणवत्ता पर खरे उतरने वाले उत्पाद बनाए जाएंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि आधुनिक भारत में आज इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित सभी सामान बनाए जा रहे हैं, जिसका सीधा लाभ देश के उपभोक्ताओं व युवाओं को रोजगार के रूप में मिल रहा है। इस परियोजना के शुरू होने से करीब 5000 से अधिक युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा। श्री वैष्णव ने जीएसटी सुधारों पर कहा कि इससे हर वर्ग को लाभ होगा। जीएसटी कम हो रही है, आपके जेब पे बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से तैयार लिथियम आयन बैटरी की निर्माण इकाई की स्थापना से हरियाणा की पहचान औद्योगिक क्षेत्र के नए रूप में उभरेगी।
हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा आज आत्मनिर्भरता, नवाचार और वैश्विक सहयोग का पर्याय बन चुका है। उन्होंने कहा कि एटीएल समूह ने हरियाणा की धरती पर अत्याधुनिक लिथियम आयन बैटरी निर्माण इकाई स्थापित कर ऐतिहासिक पहल की है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। उद्योग जगत और आम लोगों ने जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे व्यापार में सुगमता बढ़ेगी और परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। अंबाला के एक उद्योगपति राकेश मक्कड़ ने कहा कि ये सुधार उद्योग जगत के लिए जीएसटी प्रक्रिया को सरल करेंगे। श्री मक्कड़ ने कहा, केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में कटौती की है, उससे न सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत के दाम जो कम हुए हैं, आम लोगों को राहत मिलेगी, किसानों को राहत मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होगा। इसके अलावा कई ऐसे उत्पाद हैं जिनमें लोगों को इसका बहुत ज्यादा लाभ होगा, चीजों के दाम घटेंगे। इसके अलावा अगर मैं अपनी बात करूं, हमारे व्यापार के अंदर तो जो सोलर इन्होंने दरों में 12% से 5% किया है, तो उससे बहुत ज्यादा लोगों को फायदा होगा इससे। फरीदाबाद के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंज गोयल ने जीएसटी सुधारों को बड़ा बदलाव लाने वाला बताते हुए कहा, मैं जीएसटी संशोधनों का स्वागत करता हूं। यह संशोधन आम आदमी की जिंदगी को लाभान्वित करने हेतु बड़े कारगर सिद्ध होंगे। इसमें सरकार ने कई चीजों का ध्यान रखा है, जैसे कि आम आदमी के हाथ में ज्यादा कैश उपलब्ध हो सके। रोजमर्रा की जो चीजें हैं, इनकी जीएसटी दरों को घटाया गया है। एक्सपोर्टर्स भाइयों का भी बड़ा ध्यान रखा गया है और रिफंड के नियमों को सुगम करने की कोशिश करी गई है। ये सारे जो चेंजेस किए गए हैं, ये देश हित में है। भिवानी के आम नागरिक हिमांशु भाटी ने कहा, जो अभी ये जीएसटी के लिए नया बिल पास किया है, 28% जीएसटी हटा के सिर्फ 18 से लेकर 5% जीएसटी पे लेके आए हैं, जिसके अंदर बच्चों की किताबें वगैरह सब जो है वो नील कर दी गई है 18% जीएसटी हटा के। और काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर राहत दी गई है, गरीब से लेकर अमीर इंसान को राहत मिली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बाढ़ से प्रभावित सीमावर्ती राज्य पंजाब की स्थिति का जायजा लिया। श्री सिंह ने केंद्र सरकार की ओर से राज्य को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से पंजाब की जनता के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति का आकलन करने के लिए 2 केंद्रीय टीमें भी आ गई हैं, जिनमें अलग अलग विभागों के अधिकारी शामिल हैं। दोनों टीमों ने आज से दौरा करना शुरू कर दिया है। वो स्थिति का आकलन करेंगी और उसके बाद भारत सरकार को रिपोर्ट देंगी। कुरुक्षेत्र जिले में नैसी गांव के पास मारकंडा नदी का तटबंध टूटने से हजारों एकड़ फसल में पानी आ गया है। किसानों ने तटबंध को पूरने की कोशिश की, किंतु सफल नहीं हुए। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार ने बताया कि उन्होंने सूचना मिलते ही कल शाम गांव का दौरा किया। उन्होंने बताया, कल रात नैसी में जो प्राइवेट बंद है उसमें ब्रीच हो गया था, उस वजह से टबरा नैसी इन गाँव में पानी फैल गया था। तो उसका अवलोकन रात में हमारे सिवनी जिला परिषद एसडीएम ने करा था और उसके बाद सुबह भी हालात का जायजा लेने के लिए हम अधिकारियों के साथ आए हुए हैं। तो अभी आबादी में तो कहीं पानी नहीं घुसा है, खेतों से वो वापस घूम के मरकंडा में ही एक बार आ जाएगा। अभी जो है मुलाना पे हमारा पानी जो 54,000 उससे कल शाम में पहुंच गया था, वो अब 34,000 पे आ गया। तो वो अब धीरे धीरे अगले 6 से 8 घंटे में उसका असर आगे दिखेगा। तो शायद अगर कुछ पहाड़ी क्षेत्र में और हमारे आगे बारिश नहीं होती है तो जल स्तर धीरे धीरे कम होगा। उन्होंने गांव वासियों से जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जीएसटी परिषद ने दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कटौती को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। नई दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी दरों में किए गए सुधारों की सराहना की। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईएमटी सोहाना में जापान की एटीएल कंपनी द्वारा लगाई गई लिथियम आयन बैटरी निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। परियोजना से 5,000 से अधिक युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा। उद्योग जगत और आम लोगों ने जीएसटी सुधारों का स्वागत किया और कहा कि इससे व्यापार में सुगमता बढ़ेगी। कुरुक्षेत्र जिले के नैसी गांव में मारकंडा नदी का तटबंध टूटने से खेतों में पानी घुसा। उपायुक्त ने स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। अंधेरा ये मिटे कैसे, कब तक लड़खड़ाएंगे इन आंखों में बस एक ही ख्वाब, क्या हम ये दुनिया देख पाएंगे।
दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, पर ये आँखें कभी भी खरीदी या बेची नहीं जाती। इसीलिए नेत्रदान मानवता के लिए एक अमूल्य वरदान है। अंधेरे को कर रोशन, कोरे कागज में रंग भर दे, मेरे बाद मेरी आंखें दुनिया नहीं देखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।